हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा आज आपकी क्लास नंबर होने वाली है 25। आज चलेगी हमारी क्लास नंबर 25, जिसमें चलेगा आज हमारा पार्ट 13, जिसमें आपको कुछ गुणा और भाग हैं। ठीक है, तो आज हम वैसे तो आप सबको गुणा और भाग आते ही होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम और सिखा देंगे। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी उन्होंने देखना शुरू किया है तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। ठीक है, चलिए तभी हम आगे बढ़ेंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करें। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। हमारी क्लास का चलेगा पार्ट 13, गुणा और भाग के तरीके किस किस तरीके से हो सकते हैं। आपने एक एक तरीका तो सीख लिया होगा। ठीक है, तो आज हम कुछ शॉर्टकट करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि ये है, तो हम इसको किस तरीके से करते हैं। ये बेटा भाग का चिन्ह है इस तरीके से। ठीक है, और ये गुणा का चिन्ह, ये आप सब जानते ही हैं। ठीक है, और ये बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो आज हम इन्हीं के अनुसार अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे और पूरे पार्ट को अपने को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये क्या कह रहा है, जो इधर वाली संख्या है ये वाली, ये तो भाग जा रहा है इसमें इस तरीके से। ठीक है, और ये जो छोटी संख्या है ये भाग दे रहा है इसमें। तो 8 का भाग 48 में देंगे आप तो कितनी बार जाएगा। 8 के पहाड़े में 48 कितनी बार आता है, जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 छिंग 6 बार, 6 बार आता है 48। तो क्या आंसर आएगा इसका 6, जैसे कि इसने लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। चलिए करते हैं। अब मैं 7 का भाग 56 में दूंगी, तो 7 का भाग 56 में कितनी बार आता है, 7 अट्ठे 56, 8 बार आता है। ठीक है, हम ऐसे भाग कर करके नहीं करेंगे, ऐसे तो हम कर चुके हैं आप पिछली क्लासों में अपनी में, है ना। अब हम डायरेक्ट करेंगे। अब ये है 9 का भाग मुझे 63 में देना है, तो 9 के पहाड़े में 63 कितनी बार आता है। पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, मतलब कि 7 बार। ठीक है, ऐसे ही 7 के पहाड़े में 49 कब आता है, 7 सत्ते 49, 7 बार ही आता है। फिर 3 के पहाड़े में 21 कब आता है, 3 अट्ठे 21, 8 बार आता है। ठीक है बेटा, सॉरी 3 सत्ते 21, 7 बार आता है। मैंने गलत लिख दिया, इसको रफ कर देते हैं हम लोग। 3 अट्ठे तो 24 होता है, 3 सत्ते 21। ठीक है, उसके बाद 10 के पहाड़े में 30 कब आता है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तीसरी बार आता है। 7 के पहाड़े में 35 कब आता है, 7 पंजे 35। 15 के पहाड़े में 90 कब आता है, 15 छिक्की 90। ऐसी 15 के पहाड़े में 75 कब आता है बेटा, 15 पंजे 75। ठीक है, ऐसी 8 के पहाड़े में 80 कब आता है, 8 दाम 80, धाम मतलब 10। ठीक है, ऐसे ही हमारा 11 है, 11 अट्ठे 88। ठीक है, चलिए अब इधर की साइड तो थे हमारे भाग, और अब इधर की साइड है हमारी गुणा। ठीक है, जैसे 8 छिंग 48, 7 की गुणा किस में करें, जो 56 हो जाए। 7 का पहाड़ा पढ़ो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 8। अगर हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, 7 अट्ठे 56। ठीक है, फिर 9 सत्ते 63, अभी 49 दिया और इधर 7 दिया है, तो कितने सत्ते 49 होते हैं, 7 सत्ते 49। ठीक है, ऐसे ही 3 सत्ते 21, और 10 का पहाड़ा 30 बार पढ़ना है, तो 10 तिया 30, 3 आएगा। 7 पंजे 35, 15 का पहाड़ा 90 तक, 15 छिक्की 90, 15 पंजे 75, 8 दाम 80, 11 अट्ठे 88। ऐसे करना होता है बेटा। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका होता है करने का। चलिए अब हम आगे चलते हैं हम यहाँ से अपने क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपये, तो 25 पेनों की कीमत कितनी होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो जैसे आप दुकान पे जाएंगे तो आपने एक पेन लिया, तो उसने कितने रुपए का दिया दुकानदार ने आपको,
5 रुपये का। अब जब आप उससे 25 पेन लोगे, है ना, तो भैया आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? आप 25 में 5 की गुणा कीजिए, कितना आएगा? 125। और गुणा करना आप सबको आता ही है, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। इस तरीके से आपने गुणा सीखी होंगी, है ना। तो पहले 5 का पहाड़ा हम 5 में पढ़ते हैं, 5 पूरे 25 का 5, हाथ से लाभ की कितनी बची? 2। और फिर 5 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है बेटा, इस तरीके से गुणा करते हैं। चलिए, तो आपको आ गया समझ में मैंने क्या किया। एक पेन आपने लिया दुकान वाले से, उसने आपको कितने रुपए का दिया? 5। अगर आप ऐसे ही 25 पेन लोगे तो कितने रुपए का देगा वो? 5 गुणा 25, और 25 पंजे 125। तो आपका डी वाला आंसर सही है। ठीक है बेटा, चलिए तो हम डी वाले को फिल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भाई 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार। तो पूछ रहा है कि 1/2 मतलब आधा घंटे में वे कितनी बार धड़केगा। ए बताओ बेटा मुझे कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। ठीक है, तो आधा घंटे में कितनी मिनट होंगी? इसका आधा कर दो 60 का, मतलब कि 30 मिनट। तो वो ये पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार धड़केगा। अब ये बताओ, जब 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है तो 30 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 72 गुणा 30, 72 की 30 में गुणा कर दो आप। 3 दूनी 6, 7 या 21, 2160 बार, मतलब कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, इतना हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, चलिए। और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं। चलिए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। बोल रहा है 31 लीटर दूध की कीमत 1550 रुपये है। अब भाई इसने क्या दे दिया? सारे दूध की कीमत दे दी, टोटल रुपए दे दिए। जब भी टोटल रुपए दे देना तो फिर हमेशा उसमें हम भाग करते हैं छोटी संख्या का। ठीक है, अभी इसने क्या बोला है कि 31 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 1550, और एक की पूछी है। जब भी ज़्यादा की दे के कम की पूछे तो आप क्या करेंगे? हमेशा भाग करेंगे, ये एक लॉजिक है। ठीक है, और अगर कम की दे के ज़्यादा की पूछे तो आप हमेशा क्या करेंगे? गुणा करेंगे, जैसे कि हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस में किया था, है ना, इसी तरीके से। चलिए, तो अभी इसने ज़्यादा की दी है। इसने क्या बोला? 31 लीटर दूध कितने का आता है? 1550 रुपये का। तो इसने पूछा 1 लीटर दूध कितने का आएगा, मतलब 1550/31, मतलब कि हम इसमें 31 का भाग देंगे। तो चलिए भाग दे लेते हैं हम 31 का 1550 रुपये में। चलिए, तो 31 पंजे 155, कुछ नहीं बचा, उतार लिया 0 और ना जाने की 0, मतलब कि 50 रुपये लीटर, मतलब कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, इतना हो गया होगा आप सबका। ठीक है, चलें अब हम आगे। अब ध्यान रखना हमेशा, देखो मैंने क्या बताया अभी, जब भी ज़्यादा चीज़ दे के कम वाली पूछेगा तो आप क्या करेंगे? हमेशा भाग। ठीक है, और कम वाली दे के आपसे ज़्यादा पूछेगा तो आप क्या करेंगे? गुणा। बहुत इजी तरीका है ये चीज़ पहचानने का, जैसे आपको समझ में ना आए कि क्या करना है, तो है ना। चलिए, जैसे कि अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक कंपनी पानी की बोतल 15 रुपये में बेचती है। तो वो क्या कह रहा है? एक पानी की बोतल कितने रुपए की है बेटा? 15 रुपये की। अब ये कह रहा है यदि दुकानदार 240 बोतल खरीद रहा है तो आप क्या करेंगे बेटा? कम दे के ज़्यादा पूछा है तो आप क्या करेंगे? गुणा। एक बोतल 15 रुपये की है तो 240 बोतल कितने की होंगी? 240 गुणा 15। ठीक है, तो चलिए हम 240 की 15 में गुणा कर लेते हैं, और गुणा करना आप सबको आता ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार सिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि 240 और ये 15 है, हम गुणा कर लेते हैं। आपको मैं गुणा यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 240 की 15 में देखो, पहले हम क्या करते हैं? 5 को लेंगे, ठीक है, 5 की गुणा पहले 0 में करी, 5 0
0 और फिर हम 5 की 4 में करेंगे तो 5 चौक 20, 20 का 0 और कैरी कितनी होगी हमारी हासिल 2। फिर 5 की 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 की गुणा 2 में करी और फिर 2 को जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम लेंगे किसे, 1 को। अब हम करेंगे 1 की गुणा, तो उससे पहले जो नीचे वाले करते हैं हम गुणा, उसमें पहले गुणा का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो 1 की गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो 0, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौका 4 और 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2। ठीक है, इतना करने के बाद जो ये संख्याएं आई हैं हमारी, इन्हें क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं। 0 का 0, 0 0 0, 2 और 4 बेटा कितने हो गए 6 और 1 और 2 कितने हो गए 3, मतलब कि 3600 रुपये। मतलब कि हमारा सी वाला आंसर सही है। ठीक है बेटा, कौन सा सही है हमारा, सी वाला 3600 रुपये। ठीक है, चलिए बेटा अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए देखिए क्या कह रहा है। 100 के 35 नोट हैं। अब भाई मैंने तुम्हें 100 के नोट दिए, 100 के नोट दिए मैंने तुमको, कितने सारे दिए मैंने, 100 के नोट दिए मैंने तुमको, कितने दिए 35। तो भैया ऐसे 35 नोट आप तुम देखोगे 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300, इस तरीके से करने से तो अच्छा है। 100 के कितने नोट हैं 35, तो 100 की 35 में गुणा कर दो 3500, ये आंसर, मतलब कि ए वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, ये सरल तरीका होता है करने का। ठीक है बेटा, चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। एक बच्चा 1 साल में 5 कॉपियों का उपयोग कर रहा है, तो 8 साल में कितनी कॉपियों का उपयोग करेगा। वही वाली बात, फिर कम दिया है ज़्यादा पूछा है तो क्या करना है, गुणा। देखो एक साल में उपयोग, 1 साल में कितना उपयोग हो रहा है 5 कॉपी का, 5 कॉपी, तो पूछ रहा है 8 साल में, तो 8 साल में उपयोग बराबर बेटा क्या होगा 5 गुणा 8। ठीक है, क्यों कम दिया है और ज़्यादा पूछा तो आप क्या करेंगे गुणा, तो 5 8 40 कॉपी, तो 8 साल में 40 कॉपी का उपयोग होगा। ठीक है बेटा, आगे समझ में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। यदि 4 लड़कियों की 6 कतारें हैं तो कुल लड़कियां कितनी हैं। भाई एक कतार में कितनी लड़की हैं 4, और ऐसी 6 लाइन हैं, एक लाइन में 4 लड़की हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ, एक लाइन मतलब एक कतार, एक कतार में लड़की बराबर कितनी, एक कतार में लड़की 4 लड़की हैं। और वो क्या बोल रहा है कि ऐसी ऐसी 6 लाइन है, तो 6 कतार में लड़की बराबर, कम दिया है और ज़्यादा पूछा है तो मतलब गुणा, 4 गुणा 6 बराबर 24 लड़कियां हैं। ठीक है बेटा, 24 लड़की। आ गया होगा आप सबको समझ में। ठीक है, चलिए तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सरिता तीन अलग प्रकार के पराठे बनाती है। अगर सरिता आलू का पराठा बनाएगी तो वो 3 पराठे बनाएगी। क्या कह रहा है ये, अगर सरिता ने आलू का पराठा बनाया तो वो 3 पराठे बनाएगी आलू के। अगर गोभी का पराठा बनाया तो वो भी 3 बनाएगी। अगर प्याज का पराठा बनाया तो वो भी 3 बनाएगी। इस तरीके से वो हर चीज़ के 3-3 पराठे बना रही है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, उनमें 4 अलग अलग प्रकार के मसाले हैं और भी 4 तरीके का मसाला है। तो पूछ रहा टोटल पराठे कितने हुए। तो देखिए अलग अलग प्रकार के पराठे, सरिता अलग अलग आकार के पराठे बनाती है। ठीक है, चलिए सरिता, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अलग आकार के पराठे, अलग अलग आकार के कितने कितने पराठे बना रही है वो 3-3, और मसाले वाले कितने हैं वो 4-4 अलग अलग प्रकार के मसाले भरती है, अलग अलग प्रकार के मसाले भरती है बराबर 4 प्रकार के वो क्या कर रही है मसाले भर रही है। तो कुल पराठे पूछे हैं, है ना, तो कुल पराठे बराबर 3 गुणा 4 और 4 तिया 12 पराठे बनाएगी। मतलब वो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने आलू के 3 पराठे बनाए, ठीक है, फिर मैंने गोभी के 3 पराठे बनाए, है ना, फिर मैंने प्याज के 3 पराठे बनाए, ठीक है,
और फिर मैंने पनीर के 3 पराठे बनाए, तो कितने पराठे हो गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, है ना भाई। उसने 3 आलू के बनाए, 3 ये बनाए, 3 ये बनाए, 3 ये वाले बनाए, तो 4 तरीके के बनाए, तो 3 चौक 12 या फिर 3 और 4 12, कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे बेटा समझ में। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है। और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा फटाफट से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम लिख के ज़रूर बताएं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमारा क्या कह रहा है। देखिए, यदि कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्हें 6-6 की टोलियों में बांटना है, तो कितनी टोलियाँ बनेंगी भाई। कितने दे रखे हैं, कुल बच्चे दे रखे हैं, तो कुल बच्चे बराबर 30, ठीक है। तो एक टोली में क्या कह रहे हैं, 6-6 की टोली, तो मतलब एक टोली में बच्चे कितने हैं, 6। और तो फिर बोल रहा है कितनी टोलियाँ बनेंगी, तो टोलियों की संख्या बराबर 30/6। इसमें क्या होगा, भाग होगा। क्यों, क्योंकि देखो टोटल दे रखा है, ज़्यादा बच्चे दे रखे हैं और कम की पूछ रहा है, तो 6 का भाग कर दो 30 में, 6 पंजे 30, मतलब कि कितनी टोली बनेंगी, 5 टोली, ठीक है बेटा। कितनी टोली बनेंगी बेटा, 5, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल इसी की तरह है। जैसे कि मेरे पास 50 पौधे हैं, भाई कुल पौधे कितने हैं, टोटल कुल पौधे हैं 50, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। भाई बच्चे कितने हो गए, 10 बच्चे हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, बराबर बराबर सब में बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को मिला पौधा, तो प्रत्येक बच्चे को मिला पौधा बराबर 50/10, 10 का भाग कर दो, 10 पंजे 50, मतलब एक बच्चे को 5 पौधे मिलेंगे, ठीक है बेटा। हो गया इतना। चलिए तो आज की आपकी क्लास इतनी थी बेटा, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए, और यहाँ पर आपको आपकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप 8th की पढ़ना चाहते हैं, 7th की, 8th की, 6th की, 5th की, 1st से लेके 8th तक की हम लोग वीडियो बनाते हैं। आप उसमें आपको इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का, EVS का, सबका मिल जाता है, ठीक है। सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।